नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रितेश सिंह कौशिक आपके अपने चैनल करते हैं कुछ बात में स्वागत करता हूँ। नहीं, अकेले आज मैं नहीं करूँगा स्वागत। आज हम दोनों लोग, विशाल मिश्रा और रितेश सिंह कौशिक, दोनों लोग एक साथ आप लोगों का स्वागत करते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज हम लोगों ने एक अपने चैनल पे एक नया एडिशन किया है, जिस एडिशन का नाम है बतकही। जो सप्ताह में आपको कम से कम एक बार तो ये बतकही मिलेगी आपको देखने को। रीज़न ये है कि हम किसी एक मुद्दे पर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे बतकही में, और वो कैजुअल होगा, उसमें कुछ वैसा है नहीं, और वो चर्चा में आपको मज़ा बहुत आने वाला है। तो हम अभी शुरुआत करते हैं अभी उसकी। आज पहले एडिशन का पहले एपिसोड में शुरुआत करते हैं। तो आज हम अपने सबसे फेवरेट टॉपिक राहुल जी पे बात करते हैं, जो अभी निकले हैं बिहार में पैदल यात्रा पे निकले हुए हैं। और मुझे तो बार बार संशय होता है कि कांग्रेस अभी भी अपनी पृष्ठभूमि ढूंढ रही है बिहार में, लेकिन चुनाव होना अभी काफ़ी टाइम है चुनाव होने में, लेकिन अभी से वे मैदान में कूद पड़े हैं। और जैसे लग रहा है कि अभी बस 10 दिन में ही चुनाव है, इस तरह वो कूदे हैं मैदान में पूरे फुल फ्लैश में। बीजेपी तो कहीं एक आध दो रैली हो रही बीजेपी की, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलके तो पूरा एकदम बिहार लूटे पड़े हैं इस समय। हर जगह इन दोनों की चर्चा, नए युवाओं की चर्चा है इस समय। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं विशाल जी? देखिए, युवा वाली बात है तो मैं एक बात कहूँगा, तेजस्वी युवा हैं सिर्फ, हमारे राहुल भैया चिर युवा हैं। उनका खत्म होने वाली बात नहीं है, वो अगले 50 साल तक शायद युवा रहेंगे, और इसलिए उनको टेंशन नहीं है, इसलिए वो अपने मौज में हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि इनका रैली बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये इनका यही आदत है, ये मस्ती में रहते हैं अपने राहुल भैया मस्ती में रहते हैं। आपको पता होगा हरियाणा में भी ऐसा लगा था, किसी को लग रहा था कि नहीं बीजेपी जीतेगी। बीजेपी की तो उम्मीद ही नहीं की थी। हाँ, लेकिन इन्होंने बीजेपी की जितवाया पूरा जोर लगा के पहले से। एक्चुअली क्या है कि इनको जब मूड होता है कि नहीं चलो प्रचार करना है तो वो लग जाते हैं, और ये अपने प्रचार का एकदम पीक बहुत पहले पा जाते हैं। एकदम पीक पे आके, आपको पता पीक के बाद तो नीचे ही आना है, तो एकदम वो पीक पे पहुंच जाते हैं। अभी चुनाव 6 महीने बाद है, लेकिन ये फुल फ्लेज अपना प्रचार में लगे हुए हैं। ये प्रचार ही है एक्चुअली पदयात्रा, ये अपना प्रचार ही कर रहे हैं पदयात्रा के थ्रू। और मुझे तो लगता है ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि एक बहाना बना के पहले से रेडी फ्रिज में रख दिया जाए, बाद में जब मामला खराब होगा तो फ्रिज में निकाल के इसको गर्म करेंगे और परोस देंगे जनता के सामने कि देखिए हार गए। और पदयात्रा की बात कर रहे हैं आप, आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत गजब की चल रही। एक इनका समर्थक है, मतलब कांग्रेसी, उसको पता चला कि इनके सामने, इनके यहाँ से जहाँ का वो है समर्थक युवा ही है, तो उसको लगा कि राहुल जी आ रहे हैं, उनसे मिलेंगे, पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा मतलब पैदल चल गया। हाँ, सब लोग जुड़ते हैं पदयात्रा में, सब लोग जुड़ते ही रहते हैं, पैदल जाएंगे, पैदल ही चलते हैं। वो खड़ा रहा बेचारा, फिर उनकी बस आई और निकल गई। वेट करता रहा, उसके बाद भड़क गया। जो यूट्यूबर हैं वो वहाँ पे खड़े थे, पूछ रहे थे भैया कैसा लगा, क्या है, बोला खा के अच्छा लगा। बोला हम बिहारियों को बकलोल समझते हैं, आप बुड़बक समझते हैं। पदयात्रा बोल के बस से निकल गए, और लास्ट में जाते जाते बीजेपी जिंदाबाद बोल के गया। ओहो, तो मतलब कहने का मतलब कि पदयात्रा बोल के खाली बस से यात्रा कर रहे थे? बस से यात्रा ही कर रहे हैं, जितना इन्होंने बनाया है। एक्चुअली क्या होता है कि जहाँ पे इनको लगती है कि हाँ यहाँ पे रुकना है, तो वहाँ पे कुछ दूर अपना थार पे बैठ के आजकल घूम रहे हैं, तो थार पे बैठते हैं और धीरे धीरे निकलता है। और उनका थार तो बहुत मशहूर हो चुका है ना, आपको पता है कि नहीं? हाँ, उसके बारे में तो मैंने एक दो जगह अरे पूछिए मत। उसमें क्या है कि पहले राहुल बाबा की थार ने एक सिपाही को कुचला। हाँ, आपको पता है जब भीड़ भाड़ में गाड़ियाँ चलती हैं ऐसे नेताओं की, तो जो चलाते हैं ड्राइवर बहुत ट्रेंड होते हैं। ये तो बहुत ट्रेंड होते हैं, क्योंकि सब सटे रहते हैं, बहुत स्लोली चलाया जाता है। लेकिन राहुल बाबा की थार ने
एक सिपाही को कुचल दिया, उसके पैर पे टायर चढ़ गई। हाँ मैंने वो सुना। अब लोग उसमें तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं कि ये एक तरह से वो कोई ड्राइवर नहीं था, इनका कोई कार्यकर्ता ही था, अति उत्साही कार्यकर्ता था उनका, हाँ, जिसने उनका कर दिया। पता है ना कि इनका आरजेडी का, सपा का, इनके कार्यकर्ता हमेशा अति उत्साहित ही रहते हैं। तो चूंकि तेजस्वी भैया के साथ चल रहे हैं, हाँ तो वहाँ पे तो तेजस्वी भैया का ही व्यवस्था होगा ना, तो उन्हीं कोई कार्यकर्ता होगा एकदम तेजस्वी, उत्साहित। और उसके बाद तेजस्वी भैया के भी गाड़ी ने कुचला, एक सिपाही का। हाँ मुझे तो एक का ही पता था। नहीं ये दोनों ने बराबरी कर रहे हैं। अच्छा, एक दूसरे से कंपटीशन युवा नहीं। के पीछे पीछे युवा दोनों लोग, क्योंकि तेजस्वी भैया अभी युवा हैं और राहुल गांधी जी चिर युवा, वो हमेशा रहेंगे। अच्छा, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। ये इनकी रैली के बीच में नीतीश कुमार ने भी एक झटका दिया है इनको, बहुत जबरदस्त। वो इशारों में है तो वो इशारा, लेकिन जो समझ गया वो समझ गया। नीतीश जी को टोपी पहनाई जा रही थी, उन्होंने मंच पे वो टोपी पहनी ही नहीं। बार बार कोशिश की जा रही थी, नीतीश जी ने वो टोपी पहनी नहीं। तो ये क्या इशारा कर रहा है कि एकदम से उनको अभी पता चल गया कि मुझे मिलने वाला नहीं है वहाँ से कुछ, तो पूरी खिलाफत में है वो। नहीं देखिए, एक्चुअली क्या है कि अगर नीतीश कुमार ये काम समझिए 2-3 साल पहले किए होते ना, तो इसके राजनीतिक अर्थ निकाले जाते। लेकिन आपने देखा होगा मीडिया ने ज्यादा भाव नहीं दिया इस मामले को। हाँ दिया, क्योंकि वो आजकल छुटपुट कहीं देखने को मिला है। वो बेचारे आजकल कभी कभी डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, बीमारी और उम्र है। हाँ, उनका स्वास्थ्य में तो उनके बराबर अपडेट आएगा। नहीं तो वो आदमी कभी विशेष समुदाय को नाराज नहीं करता। अब वो अभी भी वो इस पे मतलब एक जांच बैठनी चाहिए। जो वो तो जीवी है ना, सब बैठ के इस पे जांच करे कि भाई ये मामला क्या है, क्या यह बीमारी की वजह से हुआ कि वो हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहते हैं इस चुनाव में। मेरी नज़र में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने ऐसा किया हो कभी। नहीं वो तो बहुत मतलब सेकुलर भी अव्वल दर्जे के हैं। हाँ, तो वो थोड़ा मुझे अटपटा लगा उसमें कि उन्होंने एक्चुअली क्या एक बार मना किया, ठीक है, दूसरे बंदे ने ले जाके फिर से पहनाने की कोशिश उसको भी लगा होगा कि शायद मानसिक स्थिति में नहीं है। तो एक बार और चेक करने लगे वो, तो मुझे लगा कि इसका कुछ तो इंडिकेशन जा रहा है। नहीं उनको सब माफ कर। लेकिन अभी आरजेडी का भी मुझे बहुत ज़्यादा माहौल इसलिए नहीं देखा क्योंकि उनके परिवार में ही फूट चल रही है। एक तो ज़बरदस्त फूट चल रही है, वो सब लोग परिवार का ही माहौल बना रहे हैं। अब मोदी जी ने भी कल एक गुफा छोड़ी दिया रैली में कि इनके परिवार का ही ठिकाना नहीं है, परिवार में ही भिड़ के मर जाएंगे। तो आरजेडी की स्थिति कुछ सही है नहीं बिहार में मेरे हिसाब से। नहीं आरजेडी की मतलब ये है कि इनका इतिहास इतना हाई लेवल का है, इतना उच्च स्तरीय इतिहास है इनका कि लोग भूल नहीं पाए। जो भूलता है उसको याद दिला दिया जाता है, उन्हीं के घरों से लोग याद दिला देते हैं। जैसे बहुत सारे आप नाम देखेंगे, उनके नाम के आगे उनकी जाति का नाम, जो जाति का होता है ना वो नहीं दिखेगा। उनका नाम ऐसे रहेगा, फलाने कुमार, ये अश्विन, ऐसे इस तरह के नाम वो आगे नहीं लगाते हैं, अपने जात का नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते हैं क्योंकि एक समय था जब लालू जी की सत्ता चल रही थी, तो वहाँ बड़े जातियों के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल रखा था। लाठी घुमावन या लाठी पिलावन, तेल पिलावन लाठी को ऐसी रैली करते थे। वो बुरा बाल साफ करो के नारे लगाते थे। बुरा बाल मतलब इसमें वहाँ के परिप्रेक्ष्य में उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, भूमियार, लाला, मतलब समझ एक तरह से पकड़ी। तो बुरा बाल साफ करने के ये नारे देते थे और मतलब पूरी गुंडई चलती थी। खास तौर पे कुछ समुदाय का नाम नहीं लेना उचित नहीं है, लेकिन इनकी पूरी गुंडागर्दी चलती थी। मतलब 5 बजे 6 बजे लड़के भी नहीं घर से बाहर निकलते थे। हाँ, ये तो देखा है काफी। हाँ, तो ये लोग भूले नहीं हैं। भूले, अगर कोई भूलता है तो उसको याद दिला दिया जाता है। इसीलिए अभी तक इनका जो सरकार चल रहा है नीतीश जी का, इसीलिए चल रहा है क्योंकि शुरू के 5 साल
इन्होंने अच्छा काम किया, उसके बाद ये शिथिल पड़ गए हैं। काम कर रहे हैं लेकिन उस तेजी से नहीं कर रहे हैं। हमें याद है कि हम यूपी में सुना करते थे कि बिहार इस समय बहुत तेज तरक्की कर रहा है, जब इनका पहला पंचवर्षीय था। हाँ, पहले में इन्होंने खूब खींच के काम किया, खूब खींच के काम किया। इनका नाम सुशासन बाबू वहीं से पड़ा है। हाँ, सुशासन बाबू के नाम से बोलते हैं, कहीं कहीं पत्रकार बोलते हैं सुशासन बिल्कुल बाबू। बिल्कुल, इनके नाम के आगे हमेशा सुशासन बाबू चलता है। सुशासन बाबू का बस यही है कि वो एक बार याद दिला देते हैं लालू जी के समय की बात, तो लोग एकदम डर जाते हैं, उनके पीछे लग जाते हैं। यही हाल अपने उत्तर प्रदेश में है सपा का। पिछले विधानसभा चुनाव में सपाइयों ने नारा दिया कि आएंगे अखिलेश भैया, आएंगे अखिलेश भैया। जो बोले ना, तो लोगों को नारा नहीं लगा, धमकी लगा। हाँ, उस रुतबे में बोला गया। हाँ, मतलब इस तरीके से बोला गया कि आएंगे अखिलेश, आएंगे अखिलेश ही, अखिलेश ही। हाँ, इस टाइप का कुछ था। और इससे डर गए लोग। अरे मतलब छाती पीट लिया, बोले कि रहने दो भैया, हम फिर से बाबा को जिताते हैं। बोलते हैं यूपी में तंज कसते हैं बाबा अभी अक्सर कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा लगा है अंदर गुंडा होगा। बाबा ने तो ये भी बोला है, आपने सुना होगा कि सपा आई बिटिया घबराई। हाँ, कई बार मैंने सुना है, सदन में भी बोलते हुए उनको सुना है मैंने योगी जी को। और लेकिन ये ना, ये मुद्दा अखिलेश जी के लिए भी है कि उनको भी अपनी पार्टी पे ऐसे कार्यकर्ताओं को देखना चाहिए। और कभी कभी तो उनका भी बयान मुझे बहुत बेतुका लगता है। जब वो बात करते हैं तो लगता है जैसे कोई अभी शुरुआत कोई राजनीति की कर रहा है। कभी कभी ऐसे बात करते हैं, कभी कभी इतनी मेच्योरिटी के साथ बात करते हैं, तो उनका भी मुझे कुछ विशेष समझ में आता नहीं है अखिलेश जी का, कि वो कौन सी राजनीति करना चाहते हैं। वो ऐसे है कि अगर अखिलेश जी आए होते राजनीति में, कुछ साल घूमे रहते, ज़मीन पे काम किया होता और लोगों से मिले होते, समस्याएं जानी होती, असली राजनीति होती कैसी है वो देखा होता, तब उनको मुख्यमंत्री पद मिलता तो अब तक ये अच्छे राजनेता बन चुके होते। लेकिन आपको पता होगा कि लोगों को नाम तक नहीं पता था जब इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। हाँ, हम लोगों को तो फिर हम लोग तो तभी रिसर्च करना शुरू किया अखिलेश यादव कौन, अखिलेश यादव उनके बारे में हमको याद आ रहा है। हाँ, अखबारों में बहुत आया करता था, क्योंकि तब इतना यूट्यूब वगैरह नहीं था। अखबारों में हम लोग पढ़ते थे कि ये नए नए ही शायद राजनीति में उस समय एंटर किया था इन्होंने। अरे हाँ, बिल्कुल पैराशूट लैंडिंग हुई थी। हाँ, और इनके बारे में अखबार में पढ़ते थे कि ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियरिंग किए हैं और बहुत लो प्रोफाइल के हैं। हाँ, मतलब इनका पूरा माहौल बनाया तो गया था, माहौल बनाया गया, भयंकर माहौल बनाया गया। हाँ, अब आपको पता है कि पिछले कई चुनावों से वो जो एफिडेविट दी जाती है ना, चुनाव इलेक्शन कमीशन को एक एफिडेविट दी जाती है, उनका पूरा सब ब्यौरा होता है कि मेरा ये पता है, मेरी ये पढ़ाई है, मेरे पास इतना इनकम है, इतनी प्रॉपर्टी है। उसमें अब ऑस्ट्रेलिया वाला डिग्री गायब हो गया है। अच्छा भाई, अब देखिए, हम कुछ ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाके इतना खर्च करके अगर कोई डिग्री ली है तो उसको ऐड करना चाहिए। हाँ, ये बात तो है भैया, आप करिए। हाँ, क्योंकि हम लोग भी युवा भी और बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको पता चले कि उनके क्षेत्र से कोई मुख्यमंत्री भी बन चुका है। और इसीलिए अगर तुरंत मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद हटे तो अभी तक नहीं आ पा रहे। तो ये छटपटाहट है एकदम से। हाँ, छटपटाहट अक्सर देखने को मिल जाते हैं इनके। अब तो इन्होंने जैसे अपने कार्यकर्ताओं को ना एकदम खुली छूट दे रखी है कि जो मन में आए वो बोलो, जिसको जो आए जैसा कहो कहे, सब लोग मतलब ऐसे ही। अरे मैंने तो यहाँ तक देखा जो है कि जब डिबेट में बैठते हैं ना तो धमकी दे देते हैं। हाँ, धमकी जैसा लहजा होता है। लाइव टीवी चैनल पे धमकी दे देते हैं पत्रकारों को कि हमारी सरकार आएगी तो आपको देख लेंगे। हाँ, और बात में मतलब इतना उत्तेजित हो जाना, मतलब तो मैं तो समझता हूँ कि एक तरह से राजनीति के लिए सही नहीं है उनके आगे आने। अभी क्योंकि वो भी तो युवा ही माने जाते हैं, अभी इतने युवा हैं। अगर आप आगे आपको राजनीति में और अच्छा करना है तो आपको तो थोड़ा सा मानसिक आपको तैयार होना पड़ेगा। 50 साल के आजू बाजू वाले सब युवा हाँ, युवा ही हैं भाई, अब भी गिनते हैं, युवा ही गिनते हैं। हाँ, बुजुर्ग तो हम लोग हो गए हैं। हम बुजुर्ग हैं। तो थोड़ा सा होता है कि ठीक है, एक युवा नेता है जिससे लोगों को बहुत उम्मीद थी उत्तर प्रदेश में कि ये कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं कि
लोग उनकी बातें इतना बस बार बार एक ही चीज़ उठा के हमने ये हाईवे बनवाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस हमारा है, ये एक्सप्रेस हमने शुरुआत किया था। लेकिन अभी जो योगी जी ने जो काम किया है ना, उसकी बातें बिहार में चल रही हैं एक्चुअली। अभी खान सर को मैंने देखा बोलते हुए कि बाबा को 5 साल के लिए खाली बिहार दे दो। भैया बहुत जगह से बाबा की डिमांड है। हाँ, और एक चीज़ तो इतना मैंने बिहार के लिए सुना, ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ख़राब लगा। उन्होंने खान सर ने बोला कि उनके रिसेप्शन पार्टी में जितने भी टीचर आए थे वो फ्लाइट से आए थे और पटना में ही उतरे सब लोग। तो उन्होंने बोला कि जब लोग मुझसे मिलने आए ना, तो बोले यार कि पटना का इतना छोटा जो एयरपोर्ट है ना, उतना बड़ा, उससे ज़्यादा बड़ा तो दिल्ली में जो मेंटेनेंस के लिए फ़्लाइट जाती है ना अंदर, जिसको हम अपने देसी भाषा में गराज एक तरह से बोलते हैं, उससे बड़ा वो है। तो बोले कि बिहार इसलिए डेवलपमेंट नहीं है। तो अभी खाली बस सबको प्रचार करना है, सबको आगे ही बढ़ना है, मुख्यमंत्री बनना है, कि बिहार के विकास के लिए कोई एक है, उन्होंने कोई खाका तैयार किया हुआ है किसी ने? नहीं, बिहार का विकास या कहीं का भी जिस राज्य की बात करें या किसी देश की बात करें, तो वहाँ का तभी विकास हो सकता है जब वहाँ के लोग चाहें। आपको पता है बिहार में सबसे ज़्यादा IAS देता है बिहार। ये तो है। अगर जितने IAS PCS वहाँ से निकल रहे हैं, हर कोई अगर प्रयास करे बगैर नेताओं के, मतलब नेता की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ IAS PCS और जितने बड़े अधिकारी हैं सचिव लेवल के, ये अगर प्रयास करें, जो बिहारी हैं वो अगर प्रयास करें, तो बिहार में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। आपको बता दूँ, ये जो मैंने बिहार के बिहारियों के लिए बोल रहा हूँ कि अभी अपने तेजस्वी जी का एक भाषण आया था। उन्होंने मंच से बोला कि मोदी जी हम बिहारियों को चू करके रुक गए। पता नहीं क्या बोलना चाहते थे, कि चू बना रहे हैं शायद, ऐसा कुछ बोलना चाहते थे। हाँ, वही गंगा फतेहपुर वाला जो बना रहे थे, वही चीज मुझे भी लग रहा है। लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि मोदी जी हमें, फिर उनको लगा होगा नहीं भाई कहाँ मंच पे खड़े हैं, ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मोदी जी हम बिहारियों को चूना लगा रहे हैं। और उसके बाद जो बोला, गजब की बात बोल दी कि हम बिहारी तो तंबाकू में चूना रगड़ के खा जाते हैं, चबा जाते हैं जी। अरे एक तो बिहारियों को वैसे ही बाहर टाइप कास्ट किया जाता है कि हाँ भाई बिहारी तंबाकू खाते हैं, ये हैं, वैसे हैं, गंदे हैं, मजदूर हैं। आप बिहार के नेता हो, आप प्रेजेंट कर रहे हो ऐसे, मंच से प्रेजेंट कर रहे हो, मंच से प्रेजेंट कर रहे हो, और आप ऐसे नेता हो जिनका पूरे देश में वीडियो दिखाया जाएगा, समाचारों में आएगा, टीवी चैनल्स में आएंगे आपके भाई। हाँ, कितने पत्रकार होंगे, कितने न्यूज चैनल वहाँ पे रहते हैं, कवरेज तो होती रहती है, कवरेज आपकी अच्छी खासी होती है। अब आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। अरे भैया, आप कुछ ऐसी बात बोलिए कि लगे हाँ बिहार। मुझे तो लगता है कि तेजस्वी जी को लालू जी से सीखना चाहिए, मंच को कैसे जो है हैंडल करते हैं। हाँ, लालू जी से वो तो काफी माहौल बनाते हैं मंच पे। हाँ, बस यही वो भी माहौल ही बनाते हैं। और उन्होंने ज्यादा टाइप कास्ट करवाया है बिहारियों का, जब से इनका अभियोदय हुआ है ना लालू जी का, कि कहीं पे अरे टीवी का कैमरा देखते ही वो सोफे पे पाँव रख के, सोफे के ऊपर पाँव रख के बैठ जाएंगे इस तरह करके। हाँ, देखा है, देखा है ना, मतलब मैंने तो बिहारियों को सोफे पे बैठना नहीं आता है, इसका मतलब क्या है? हाँ, मैंने तो उनके घर का भी वीडियोस काफी देखे हैं। वो मतलब एकदम जैसे गांव के लोग रहते हैं ना, वो ऐसे रहते हैं। ये मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है। नहीं, वो कैमरे के लिए सर, या तो कैमरे के लिए करते हैं, बिल्कुल, बाकी वो नॉर्मल है। हाँ, और हमेशा एकदम देसी टाइप का रहते हैं, जैसे घर का हमने वीडियो भी देखा है, देसी टाइप रहते हैं जैसे एकदम। हाँ, हमको कोई देसी टाइप, हम भी देसी, हम भी गांव के हैं। बराबर। जिस तरह की वो हरकत करते हैं, हम करते हैं क्या? नहीं, ये सही बात है। हम लोग जगह देख के, जगह के हिसाब से, अपने घर पे देखते तो खटिया पे हम लोग भी ऐसे बैठते हैं। अब यार सोफे पे बैठते हैं तो कोई कैमरा लेके आ जाए आपके घर, तो आप क्या वैसे बैठे रहेंगे? थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन लेंगे भाई। हम भी देसी हैं, गाँव के हैं, लेकिन वो दिखाने के लिए, वो एकदम उनका एक चार्म है, वो लोगों को खींचना चाहते हैं अपनी तरफ से, इसीलिए वो अजीब तरीके की बात करते हैं। लहजा तो चलिए ठीक है, नीतीश जी का भी बिहारी है, बिहारी का लहजा होता है, तो अलग ही एक्सेंट है, उस पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अपनी जो अपना मजा भी, उसका अपना मजा भी है, मजा है। लेकिन जो बाहर से देख रहा है, हमें हमारे आपके लिए मजेदार है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि ये इतना सत्य नहीं है। लेकिन जो बिहार के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, जो महाराष्ट्र से है या साउथ से है या अपने उड़ीसा से है, नॉर्थ ईस्ट से है, वो देखेगा तो उसको क्या लगेगा?
कि सब बिहारी ऐसे ही होते हैं। इससे ये तो है। थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ता है। दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में बिहारी एक गाली है, आप पलट के किसी बिहारी बोल दीजिए आदमी भड़क जाता है, जबकि एक जगह का नाम है। गुजराती बोलिए वो नहीं भड़केगा, मारवाड़ी के लोग मारवाड़ी सब बोलते हैं, कोई नहीं भड़कता है। मारवाड़ी बोलते हैं, हम भी अपने दोस्तों को जो है मारवाड़ी बोलते हैं, उनको कोई बुरा नहीं लगता है, लेकिन किसी कोई बुरा नहीं लगता। लेकिन बिहार के मामले में बिहारी बोलो सबको बुरा लगता है, क्योंकि उसकी छवि इतनी खराब बना रखी है आपने। और ये जिम्मेदारी बिहारियों की है कि वो अपनी छवि, अपने लोगों की छवि खुद सुधारे। जब बाहर जाए, जैसे भी रहे, गर्व से कहिए ना हम बिहारी हैं, क्या समस्या है? अरे बिहार ने अच्छे राजनेता दिए हैं, बिहार ने बहुत कुछ दिया है राजनीति को जो है, लेकिन अभी जो बिहार की राजनीति है ना वो समझ के परे। अभी ना खाली जातिवाद में बिहार की राजनीति ज़्यादा बढ़ती दिखती है मुझे। अभी मुद्दे उनके लिए कुछ विशेष होते नहीं हैं। जातिवाद देखिए हर जगह है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, हर जगह जातिवाद है, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा दिखता है मुझे। यहाँ बदनाम है। हाँ, क्योंकि आपके पास बात करने के लिए और चीजें नहीं है ना। हाँ, और मतलब इंडस्ट्री नहीं है आपके यहाँ, कुछ ऐसा कुछ काम नहीं है जिसके बारे में नेता लोग बात करेंगे या कुछ। सब अपनी अपनी जाति को लेके कूद रहे हैं, तो उसी की चर्चा हो रही है। लोगों को लगता है बिहार में बहुत ज्यादा जातिवाद है। तो जो लड़के पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए ठीक है, जो कम पढ़े लिखे हैं उनको तो ठीक है जातिवाद पे आ जाते हैं, लेकिन जो युवा जो है वहाँ के जो पढ़े लिखे हैं उनके अंदर भी कोई क्रांति ऐसी आती नहीं कि हम प्रोग्रेस के लिए लड़ें, आगे बढ़ने के लिए लड़ें, काम के लिए के मुद्दे उठाएं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके लिए बोले। तो इसका इम्पैक्ट भी कुछ ऐसा विशेष मुझे नहीं दिखता। जो देखता हूँ रैली में बस सेम गाड़ी चलती चली जा रही है सबकी। जब किसी को आशा रहती है ना कि हाँ ये काम हो सकता है, तब उसके लिए आदमी बात करता है। जब आशा ही तो कुचल दी गई है, उम्मीदें ही कई वर्षों से, कई दशकों से इनकी आशाएं कुचल दी गई है। इसलिए अब आदमी सोचता भी नहीं, उसको लगता है हाँ ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलेगा। अभी वो नई पार्टी बनाया ना, स्वराज, जनस्वराज पार्टी, उनके क्या नाम है उनके नेता का? प्रशांत किशोर आए, शुरुआत किया उन्होंने, बहुत अच्छी बातें की कि हाँ हम ऐसे करेंगे। युवा काफी प्रभावित थे उनसे। हाँ, लोग बहुत प्रभावित हुए थे उनसे। हाँ, लेकिन अब वो विजुअल गेम वो भी खेलने लगे हैं। हाँ, जहाँ विशेष समुदाय के आगे पीछे जाते हैं तो हरा गमछा, हरी टोपी, हाँ, ये सब स्थान के हिसाब से उनका वेशभूषा चेंज हो जाता है। सब मैंने देखा, नोटिस किया मैंने। हाँ, मुझे लगता है कि उनको, वो आए थे बिहार बदलने, बिहार ने उनको बदल दिया कि ज्यादा बकवास मत करो भैया, आओ जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे करो। चलिए, अब तो समझिए कि अब बिहार का मुद्दा था तो अभी तो ये चलता ही रहेगा, चुनाव काफ़ी है अभी। बहुत मज़ेदार होगा एक्चुअली ये पदयात्रा जो चल रही है ना, इसको पूरा देखने में। अभी ये लोग कुछ न कुछ देते रहेंगे बात करने के लिए। मीम मटेरियल होता है ना, वो इस तरह देते रहेंगे, लोगों को मिलता रहेगा आपको। उस दिन का तो आपने देखा होगा कि एक महिला आई, बोली कि हमारे सचिव साहब ने बोला कि आपका नाम कट गया है, तो राहुल जी आ रहे हैं और तेजस्वी जी आ रहे हैं, उनके पास जाओ, वो नाम डलवा देंगे। जैसे ये लोग इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं। खैर वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, वो आई, उन्होंने बयान दिया। उसके बाद टीवी वाले उनके घर पहुंचे, तो वो बोले भैया हमें तो पता ही नहीं था, हमारा नाम है। वो सचिव साहब बोले नहीं है। तो राहुल गांधी के सामने उन्होंने बोला कि मेरा नाम कट गया। तो राहुल गांधी ने कंफर्म करवाया कि भैया वो पहले आप थी ना वोटर? तो उन्होंने बोला हाँ पहले थी। तो उनसे पूछते हैं कि तो पुराने वाले में आपका था, अब नए वाले में नहीं है, ऐसा है ना? तो उन्होंने बोला हाँ नए वाले में नहीं है। तो जब रिपोर्टर वगैरह पहुंचे तो उन्होंने बताया, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं ना उस जगह के, जिला के, और BLA होते हैं, हाँ, जिनको मतलब बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं ना, वो हर पार्टी के होते हैं। हाँ, तो उनको पता चलता है अरे नाम कटा है, तो वो पता करने लगते हैं। अधिकारी लोग भी पता करने लगते हैं, तो उनको पता चलता नाम तो है, तो उनको पता चलता नाम है, तो वो हड़काते होंगे, जो कि टीवी कैमरे में नहीं दिखता है कि हड़काते होंगे, गलत बयान दिया है, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो जैसे कोई मीडिया दिखता है तुरंत ये लोग बोलना शुरू कर देते हैं। ये आपने कई देखा होगा, कई मुद्दे ऐसे मैटर आए हैं कि एक समय ये लोग कुछ बोलते हैं और बाहर जाते हैं तुरंत बदल जाते हैं।
क्योंकि उनको हौंका जाता होगा कि अब भाई है तुम गलत बयान ही कर रही हो, तुम्हारे ये वो कुछ भी वो डांटते हड़काते होंगे। और बेचारे छोटे आदमी हो तो तुरंत हाँ अब अच्छा उनकी गलती भी नहीं, उनको पता भी नहीं होता है, उनको बहका के लाया जाता है। एक जेन्युइन आदमी ये लोग नहीं ढूंढ पाए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में 2 लोग लाया गया था। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लोग, इनकी मेहनत की तो दाद देनी पड़ेगी। बेचारे एक टॉपिक को लेके, जबकि बार बार गलत साबित हो रहा है, लेकिन फिर भी उस पे जुटे हुए हैं। अरे सरकार 65 लाख वोट कटे हैं, 65 लाख। और मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि इलेक्शन कमीशन पूरा 100% अच्छा काम कर देगा। मतलब इलेक्शन कमीशन नहीं, कोई भी कमीशन हो या कोई भी संस्था हो, कुछ न कुछ रह जाता है। ये लोग वो नहीं ढूंढ पा रहे। इनको ना फटाफट एक मैन्युफैक्चर कर दो, दिखा दो। अच्छा, जमीन लेवल पे इनका काम नहीं है, जो जमीन लेवल पे होना चाहिए, जो बीएलओ लेवल का जो आपने बताया ना, जैसे भाजपा के जो बीएलओ हैं उनकी पकड़ मैंने देखा है ना, वो उनका अपने लोकल में पकड़ उनकी बहुत जबरदस्त होती है। अरे भैया आरजेडी जो बीएलओ है ना, बीजेपी ज्यादा आरजेडी के बीएलओ हैं, उन्होंने अपना सब वोट व्यवस्था कर रखा है। किसी कटा वटा नहीं है। और जिसका कटा है उनको टाइम मिला है एक महीने का कि एप्लीकेशन एक है उसको फिल करिए, आपका हो जाएगा। तो ये लोग 2 आदमी लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट हंसी भगाया, जाओ यार क्या काम कर रहे हो तुम लोग, जाके कुछ आदमी ढूंढो नहीं तो। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कटा है तो यहाँ क्यों लेके आए हो, जाके इसका फॉर्म डलवाओ, इसका वापस नाम आ जाएगा। उसमें क्या है, उसका तो प्रोसीजर है, उसका पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाए, उसके बाद लेके आओ कि हाँ देखो ये जेन्युइन आदमी, इसका कट गया है, तो बात बनती है। ये लोग चाहते हैं कि SIR बंद ही हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट वो करने वाली नहीं। ये लोग ट्राई कर लिए। ये तो बात हो गई शादी के में, जो फूफा जाते हैं, जो खाना रहते हुए बोलते खाना खत्म हो गया, फिर बोलते भैया खाना तो है, चल के देखिए तो सही, खत्म हो जाए तो उनको तो नाराज होने का बहाना चाहिए था। वो फूफा शादी के फूफा हो गए हैं वो। चलिए, तो काफी मजा आया इस पे चर्चा करके, और आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी बिहार चुनाव तो बहुत लंबा है और कुछ न कुछ बातें आती रहेंगी, और राहुल जी हैं और तेजस्वी जी हैं तो देते ही रहेंगे। बिल्कुल। तो आज का वीडियो यहीं तक है, आगे फिर हम चर्चा करेंगे इस पे जी। तो विदा लेना चाहते हैं आप लोगों से। अभी मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है कि समय का भी सीमा देखना है, तो इसके लिए आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट एपिसोड 2 में मिलते हैं, कुछ अलग बात पे फिर से चर्चा करने के लिए, बतकही करने के लिए। जी चलिए, नमस्कार। नमस्कार।